नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जीएस टिप्स में। आज के वीडियो में मैं निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 2 के कोर्स 2 यानी कि शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय, इस पर जो भी प्रश्नोत्तरी है उस पर चर्चा करेंगे और बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच हैं। पहला स्क्रैच, दूसरा H5P, तीसरे में सभी और चौथे में दिया है ऑडेसिटी और ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर। तो स्क्रैच, H5P और अंतिम में जो दिया है ऑडेसिटी और ओपन शॉर्ट वीडियो, ये सारे के सारे निःशुल्क हैं। इसलिए इसमें जो तीसरे नंबर का उत्तर होगा सभी, यह सही होगा। इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें कि 3 ऑप्शन सही हैं, एक कोई भी ऑप्शन जो है गलत है। तो आइए हम देखते हैं। फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल विचारों और अवधारणाओं की चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है, ये सही है। दूसरा है गूगल फॉर्म, काहूट, हॉट पोटैटो और मेंटीमीटर आकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स प्लेटफॉर्म है, ये भी सही है। आप में से बहुत सारे साथी गूगल फॉर्म्स और मेंटीमीटर से पूर्व परिचित भी हैं और इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। तीसरा है ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ये जो है मुझे सही नहीं लग रहा है क्योंकि इसके चार्ज देने पड़ते हैं, मैं खुद इसको चार्ज दे करके ही यूज़ करता हूँ। और चौथा है स्टेलेरियम, जियोजेब्रा, काल्जियम और एवोगैड्रो विशेष निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी सही है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही नहीं है। इस पर क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अगला है ई पाठशाला क्या है? हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध, सही है। दूसरा सभी आंसर दिया है। तीसरा सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्यपुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार, ये भी सही है। एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं सबके सब ई पाठशाला के अंतर्गत आएंगे, अतः इसका जो उत्तर है सभी, वह सही है। इसको हम क्लिक करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ये फ्री हो ही नहीं सकता क्योंकि लाइसेंस की आवश्यकता के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है और उसका पैसा देना पड़ता है। दूसरा है स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर, अगर किसी का मालिकाना हक है उससे अगर हम लेंगे तो फ्री में तो वो देगा नहीं। अगला है जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है, जिसमें परमिशन ले करके करना पड़ेगा, वो बिना पैसे के परमिशन देगा नहीं, इसलिए ये भी फ्री नहीं है। तो जो चौथा उत्तर है कोई भी नहीं, यह सही है। इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वे सबके सब सही हैं, इसलिए इसका उत्तर सभी होगा और इसको क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला लिख रहा है ओपन एजुकेशन रिसोर्स है। ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER क्या है? यह पूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यपुस्तक, स्ट्रीमिंग, वीडियो सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीक का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। दूसरा, तीसरा, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सबके सब जो हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के ही उदाहरण हैं, अतः इसका भी जो उत्तर है सभी सही होगा। इसको क्लिक करेंगे और आगे की ओर हम बढ़ जाएंगे। अगला है ई सामग्री क्या है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है सभी और दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी ऑप्शन है सभी ई सामग्री के ही उदाहरण हैं, इसलिए इसका भी सभी वाला उत्तर सही होगा। इसको क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है आईसीटी कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? पहला है अधिगम के साधनों का
कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करना। मतलब जितने भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जो कि आईसीटी के अंतर्गत आते हैं, जैसे हम मोबाइल में ही ले लिए हैं, कोई भी किताब पढ़ना है, ई बुक है, उसको कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करना। मतलब आप अपने हिसाब से पढ़िए, कोई इसमें बाध्यता नहीं होता है। आपको सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया रहता है। जैसे इस कोर्स कोई हम लोग कर रहे हैं तो कोई बाध्यता नहीं है कि आप आज ही ख़त्म कीजिए। एक 15 दिन का समय दिया है आपको, 24 घंटे में जब समय मिलता है उसको आप पढ़ सकते हैं। अंतिम में दिया है श्रव्य दृश्य सहित बहु ज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। ये भी सही है। अतः इसका जो तीसरे नंबर पर सभी का ऑप्शन है ये भी सही होगा और इसको हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आईसीटी से संबंधित नहीं है सृजन यानी क्रिएशन, पुनः प्राप्ति और कल्पना और प्राप्त करना। कल्पना ही एक ऐसा लग रहा है उत्तर जो कि आईसीटी से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि केवल कल्पना करना है और कोई काम करना धरना है नहीं। तो ये इमेजिनेशन का कोई ना तो पैसा लगता है, ना सोचने का पैसा लगता है, ना कुछ होता है, इसलिए ये टेक्निकल से संबंधित नहीं है और आईसीटी से संबंधित भी ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कल्पना पर हम टिक लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। अगला है अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है। पहला दिया है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, यस। पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए, ये भी सही है। गुणवत्ता सुधार के लिए, ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका भी उत्तर सभी होगा। टिक लगा करके हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखता है सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप 0। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और सबमिट करने के बाद हमारा स्कोर जो है 10 आउट ऑफ 10 दिखा रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से आप सावधानी पूर्वक प्रश्नोत्तरी करके अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।